कुछ नया सीखने को है। खुदावंद आपको बरकत दे सिस्टर समीना, खुदावंद आपके साथ हो। सबसे पहले मैं पास्टर कामरान का, पास्टर समीना का, पास्टर हरून का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया। जो टॉपिक है आज का वो है हदिये नजराने किस तरह लाए जाते हैं, थैंक्स गिविंग किस तरह की जाती है, या टाइट किस तरह दी जाती है। आज इस गिविंग के हवाले से हम कुछ सीखेंगे। मैं जब पास्टर कामरा ने मुझे कहा कि आपने इस पे प्रीच करना है, तो मैंने उनसे कहा कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक तो नहीं, लेकिन जब मैंने इसकी स्टडी की और बहुत डीप इसको जाना, तो मैंने सोचा कि ये कितनी गहरी चीज थी जिसका जानना हम सब के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो खुदावंद आपको बरकत दे पास्टर समीना और पास्टर कामरान, पास्टर हरून, ताकि आज जितनी चीजें मुझे खुदा ने सिखाई हैं, मैं चाहती हूँ कि आज आप अपनी पेन और कॉपी ले लें, ताकि आज हम बहुत से हवालों को आज सीखेंगे। और ये देना, सबको पता है देना क्या है, अपने लोगों की शुक्रगुजारी भी देना है, और अपने वक्त का भी देना है, और अपने जेब से भी देना है। आज हम तीनों चीजों के बारे में सीखेंगे, बल्कि चार हैं कि मुकद्दसों की जो खिदमत की जाती है वो भी देना है, वो भी गिविंग है। हालेलुया। तो आज का टॉपिक है थैंक्स गिविंग, हदिये, ऑफरिंग जिसे कहते हैं। और थैंक्स गिविंग कर ले टाइटल तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी में सारी चीजें आ जाती है शुक्रगुजारी के हदियों में। हालेलुया, खुदावंत का शुक्र करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है थैंक्स गिविंग यानी शुक्रगुजारी, क्योंकि 2-3 लैंग्वेज में मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको बखूबी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंडिया पंजाब से हैं वो दाई की समझते नहीं है। पाकिस्तान में सब समझते हैं दाई की क्या है। दाई की है टाइप जो हम लोग देते हैं चर्च में, अपना 10वां हिस्सा, जिसे हम दसवंज भी कहते हैं पंजाबी में, क्योंकि अब मैंने बहुत सी लैंग्वेज पास्टर उनके साथ सीख ली है। दसवंज उसको कहते हैं, हदिये उसको कहते हैं ऑफरिंग इंग्लिश में, और मुकद्दसों की खिदमत मिशनरी टू द सेंट्स। हालेलुया, खुदावन का बड़ा शुक्र करते हैं कि खुदावन ने ये चीजें हमारे लिए मिनिस्ट्रिंग टू द सेंट्स, ये बहुत जरूरी है कि हम किस तरह रसूलों की, नबियों की, खुदा के खादमों की खिदमत करते हैं। जब हम दिल से करते हैं तो उसका अजर भी हमें जरूर मिलता है। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम बहुत सी चीजें सीखेंगे, और आज मैं चाहती हूँ, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करके देखना चाहती हूँ कि कितने लोग कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि हवाले बहुत सारे लिखने वाले हैं। और आज आपने बोर नहीं होना, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं, और जब हम सीखते हैं कुछ नई चीज तो उसको डीप सीखना जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए। जब भी कभी किसी को कहा जाता है कि तुमने कुछ खुदा के घर में देना है, तो उसके दिल में कुछ होने लगता है, उसकी एकदम से चेहरा उदास हो जाता है। रुपए या दौलत के बारे में कहा जाए तो ज्यादा परेशानी होती है। अपने वक्त से बोला, सब चाहते हैं चले कुछ टाइम दे देंगे, चर्च में जाके काम कर देंगे, लेकिन जब कहा जाता है कि आपने अपने रुपए पैसे को बोना है, जब कहा जाता है कि आपने अपनी अपनी आमदनी में से देना है, और जब 10वें हिस्से की बात आती है तो दिल में ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कमाते ज्यादा है, ज्यादा देना नहीं चाहते, क्योंकि हमने देना सीखा ही नहीं, इसलिए हम देना नहीं चाहते। हम बाइबल को रीड कर लेते हैं, वक्ती तौर पे उन बातों को सीख भी लेते हैं, लेकिन हम गहरे में जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते नहीं कि हम कुछ सीख कर करें। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपनी बरकतों से बाहर रहेंगे। आज देने वाले जितने देते हैं उनकी बरकत क्या है, और जो नहीं देते उनके साथ हादसा क्या है, आज हम सारी चीजें सीखेंगे। क्योंकि हर कोई कह देता है कि हाँ देते तो हैं, लेकिन अपनी अच्छी नीयत से देते नहीं। अगर दिल से खुशी से दे तो देने वालों को हमेशा खुदा अजीज रखता है, और दिल से देने वालों को तो बहुत फ्रूट मिलता है उसका। लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं और हम उसको करते नहीं हैं। आज हम सीखेंगे कलाम मुकद्दस में। जब तक मैं भाभी सबीना से रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे हवाले आज वो पढ़े और मैं पढ़ूंगी, ताकि जल्दी से हम बाकी लोगों को मौका देंगे तो टाइम लगेगा, हम जल्दी से सारे हवालों को सीख सकें। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं चाहती हूँ कि आज का ये टॉपिक जो है कलाम के मुताबिक खुदावन चाहते हैं, जिस तरह उसने अपने शागिर्दों से कहा, उनको बहुत सी चीजें सिखाई थी, खुदा ने अपने साथ रख के सिखाई थी। बहुत से भेद जो कलाम मुकद्दस में लिखे गए थे, ये शागिर्दों ने लिखे हुए थे। बहुत से खतूत लिखे थे, बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं। बहुत से यूहन्ना, मत्ती, मैथ्यू, ये सारे यहीं पे थे जो खुदा से सीखते थे, और कलाम के मुताबिक क्या चीजें थी सब उन्होंने सीखी।
दाऊद कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद अपने पीछे चलने वाली भेड़ों को कभी कमी नहीं होने देता। जो उससे प्यार करते हैं खुदावंद तो हमारा इतना मेहरबान है, वो अपनी दौलत हम पर बरसाना चाहता है। वो चाहता है कि हमें कसरत से मिले और बहुत ज्यादा मिले। मैं चाहती हूँ मरकज 10 बाब उसकी 17 से 24 आज तक पास्टर सबीना हमारे साथ पढ़ेगी। हालेलुया। मरकज की किताब उसका 10 बाब और 17 से 24 पढ़ूंगी। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 17 to 24। हालेलुया। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यीशु ने चारों तरफ बस भाभी यहीं तक, थैंक यू। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है। मैंने अपने पास से नहीं कहा कि देने के वक्त हमारे चेहरे उदास हो जाते हैं, कलाम में इसी तरह लिखा था। और जब मैंने इसकी स्टडी की तो मुझे बहुत सी चीजें सीखने मिली, क्योंकि हम बहुत सारे ईमानदार जो कि खुदा के हुक्मों पर भी चलते हैं, हर एक चीज को भी जानते हैं, सारी चीजें जानने के बाद जब देने की बारी आती है तो हम अपनी मेहनत से की हुई कमाई पर भरोसा करते हैं, उसे जाया करना नहीं चाहते। हमें लगता है कि हम खुदा को देंगे तो हमें जाया कर रहे हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया, क्योंकि खुदावन चाहता था कि अपनी सब चीजों में ये शख्स अच्छे तौर पर चल रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो झूठ नहीं बोलता, वो ज़िना नहीं करता, खून नहीं करता, चोरी नहीं करता। ये ईमानदार जो यहाँ मुझे सुनते हैं, बहुत से इन चीजों पर परहेज करते हैं। अपने माँ बाप की इज्जत भी वो करते हैं, वो खून भी नहीं करते, ज़िना नहीं करते, चोरी नहीं करते। लेकिन जब देने की बारी आती है, खुदा से पूछा कि क्या ऐसा करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाऊं। ये भेद तो बहुत बड़ा है कि जिंदगी का वारिस तो हर कोई होना चाहता है, और वो छोटी छोटी हुक्मों को तो मान लेता है। जो 10 हुक्म थे उन पे वो चलता रहा, जिंदगी गुजारता रहा। लेकिन जब खुदा ने उस पर नजर की तो उसे उस पर प्यार आ गया, क्योंकि खुदा उसका आगे वाला हिस्सा भी देख रहा था कि वो पैसे देना नहीं चाहता, वो अपना सारा कुछ माल बेचकर गरीबों को नहीं देना चाहता था। वो इस बात को सुनकर वो बहुत गरीब हो गया, यहाँ तक कि खुदा ने उसे कहा था तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। जो वो हमेशा की जिंदगी चाहता था, खुदा ने उसको कहा कि ये मैं तुझे दूंगा, लेकिन वो अपना माल गरीबों को नहीं देना चाहता था। फिर आगे कलाम में लिखा है, फिर यस्सु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा। ये बात भी मैंने आपसे कही थी कि शागिर्दों ने भी बहुत सी टीचिंग को हासिल किया और हम तक पहुंचाई। क्या दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यस्सु ने फिर जवाब में उससे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। कितनी खूबसूरत बात है कि उनका खुदा की बादशाही में, क्योंकि वो दौलत को अपना खुदा मान लेते हैं, वो दौलत पर भरोसा करते हैं, वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वक्त बहुत सारे लोग कमाने में गुजार देते हैं। ये नहीं सोचते कि ये एक दफा मिली हुई जिंदगी है, हमें खुदा की हजूरी में जाना है, अपने 10वें हिस्से से, अपनी शुक्रगुजारियों से, अपनी थैंक्स गिविंग से देना है, लेकिन अपने टाइम का भी बोना है। टाइम कौन कौन खुदा को देता है? आज कौन कौन शख्स खुदा के साथ वक्त को गुजारता है? पर्सनल टाइम, मीटिंग्स में नहीं, पर्सनल टाइम की बात करती हूँ, जो कि 24 घंटे में 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम है। क्या लोग उस टाइम को खुदा को देते हैं? जब इस टाइम को भी खुदा के साथ गुजारेंगे तो उसमें भी बरकतों को हासिल करेंगे और बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आज हम 4-5 चीजें जो है, अगर कोई बॉक्स बनाकर लिख रहा है तो कुछ इस तरह से मैंने बॉक्स को बनाया है। अगर आप देख सकते हो तो जरूर देखें कि मैंने इस बॉक्स को किस तरह बनाया है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको इसी तरह बनाएं। पहली चीज जो हम सीखेंगे वो हदिया, ऑफरिंग, जो कि दिल की खुशी से दी जाती है। मैं पढ़ूंगी इसको ताकि मैं
जल्दी पढ़ के हवालों को खत्म करूं, फिर मैं पास्टर समीना को भी दूंगी कुछ हवाले जो वो पढ़ेंगी। कलाम मुकद्दस में हदिये के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि मैंने जो इसका बॉक्स बनाया था उसमें मैंने एक बॉक्स बनाया था जिसमें लिखा था हदिया, दूसरे में मैंने इंग्लिश में लिखा ऑफरिंग, तीसरे में मैंने लिखा दिल की खुशी से। ऑफरिंग जो है हमेशा दिल की खुशी से दी जाती है, और इसका हवाला हमें कहाँ मिलता है, खरूज एक्सोडस 25 उसकी 1 और 2 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। जो हवाले लिख रहे हैं प्लीज वो लिख लें, जो यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं वो भी लिख दें, ताकि लोग जितने मेरी उर्दू लैंग्वेज में नहीं समझ सकते, और इंग्लिश और उर्दू तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन पंजाबी में या किसी भी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख देंगे तो वो सब समझ जाएंगे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है खरूज 25 बाब उसकी 1 से 2 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है ऑफरिंग के हवाले से, और खुदावंद ने मूसा को फरमाया बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं, और तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। नजरें जो हदिये जो है, ऑफरिंग जो है, वो दिल की खुशी से दी जाती है, दिल की खुशी से ऑफरिंग को निकाला जाता है, क्योंकि हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि खुदा ने कहा कि जो अपने दिल की खुशी से दे वो आप लाना। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। आगे चंदे की बात हो रही है, कलेक्शन की बात हो रही है। बॉक्स में सेकंड पार्ट उसको लिखे चंदा, कलेक्शन, जितना भी मुकर्रर कर दिया जाए, जो भी आप दिल की खुशी से देना चाहें वो दे सकते हैं। चंदा वो है जो मुकर्रर कर दिया जाता है खुदा के कामों में इस्तेमाल करने के लिए, किसी काम को करने के लिए। हर एक घर जितना उसके पास तौफीक होती है देता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कन्वेंशन करनी है, कलीसिया से हम कहें, या कोई खादमीन यहाँ आए हैं हमने उनको ब्लेस करना है, हम कलीसिया से कहेंगे, तो ये है चंदा यानी कलेक्शन, जिसको सारे लोग थोड़ा थोड़ा देंगे, तो खुदा के घर में जब देंगे तो उस खादिम को या उस कन्वेंशन को करने में हेल्प हो सके। इसको चंदा कहते हैं, और इसका जिक्र मिलता है पहला करंथियों उसका 16 बाब उसकी 1 और 2 आयत में। हालेलुया, खुदावंत का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। खुदावंत के कलाम में कुछ इस तरह से मरकूम है, अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, मुकद्दसों के लिए, कन्वेंशन में भी खुदा का काम हो रहा होता है, किसी पास्टर को देना है, तो मुकद्दसों का जिक्र यहाँ आ चुका है। मुकद्दसों के लिए किया जाता है, जैसा मैंने गलीतिया की कलीसियाओं को हुक्म दिया वैसा ही तुम भी करो। हफ्ता के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदा ना करने पड़े, चंदा आपको ना लेना पड़े। दायकी की बात करते हैं, जो हमारा तीसरा स्टेप है। दायकी यानी टाइथ, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा, ये वो होती है जिसको हम टाइथ दायकी कहते हैं। उर्दू में इसको दायकी कहते हैं, इंग्लिश में टाइथ कहते हैं, जो खुद मुकर्रर नहीं की जाती। अगर आप बॉक्स बना रहे हैं, दायकी लिखे, टाइथ लिखे, उसके बाद लिखे कि खुदा ने जो मुकर्रर की होती है वो है टाइथ। हालेलुया। और इसका मैंने जिक्र आपको बता दिया है, पहला करंथियों उसका 16 बाब उसकी 1 और 2 आयत में लिखा हुआ है। और ये वो भी नहीं होता जो अपने दिल की खुशी से दिया जाए, कि खुदा ने मुकर्रर किया है, ये टाइथ उसको कहते हैं, जिसके आगे पीछे हम नहीं जा सकते, इसको टाइथ बोलते हैं। जो आपकी आमदनी का आएगा उसका 10वां हिस्सा खुदा के घर में टाइथ की सूरत में आपको लाना है। ये हमारा एक जरूरी अमल है, इसको हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि हमने आज यहाँ दे दिया, हमने आज वहां दे दिया, किसी गरीब की मदद कर दी, टाइथ को हम वहां यूज नहीं कर सकते, किसी यतीम की मदद करती वहां भी नहीं, लेकिन हम अगर कन्वेंशन पे यूज करना चाहें तो वहां भी नहीं कर सकते। ये 10वां हिस्सा जो है ये खुदा के घर में आपको लाना है, जहां से आपको कुछ मिलता है। हालेलुया। चौथी बात जो हम सीख रहे थे, मुकद्दसों की खिदमतें। हालेलुया। जो दिल चाहे, जो दिल से की जाती है, वो मुकद्दसों की खिदमतें हैं। आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन उसका 4 बाब उसकी 8 आयत से। हालेलुया। आप सब में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मुकद्दसों की खिदमत का जब भी हम जिक्र सुनते हैं तो शुनीमी औरत हमारे दिमाग में आती है, जिसने खुदा के खादम अलीशा की खिदमत की थी। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है
8 आयत में पढ़ूंगी आपके सामने 4 बाब की, दूसरा सलातीन 4 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, और एक रोज ऐसा हुआ कि एलीशा शुनीम को गया, वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता। सो उसने अपने शौहर से, कितनी खूबसूरत बात है। अगर इस स्टोरी को आप डीप स्टडी करना चाहते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप इसको स्टडी करें, क्योंकि जब मैंने इस पे प्रीच किया था तो मैंने देखा कि इस औरत ने बहुत सी बरकतों को हासिल किया। शुनीमी औरत ने मजबूर किया, खुदा दौलतमंद थी, सब कुछ था उसके पास, पर एक चीज उसके पास नहीं थी, वो थी औलाद। लेकिन जिसका वो, क्योंकि वो ओल्ड हो चुकी थी, वो औलाद अब मांगना भी नहीं चाहती थी, और रिक्वेस्ट उसकी ये नहीं थी, इस गर्ज से वो खिदमत नहीं कर रही थी, सिर्फ खुदा के खादम को खुदा का खादिम जानकर खिदमत करती रही। और जब भी कभी अलीशा वहां से गुजरता, शुनीम से गुजरता, तो ये शुनीमी दौलतमंद औरत जो है उसकी खिदमत करती, उसको खाने को देती। फिर उसके दिल में और ख्वाहिश आई, फिर उसने अपने शौहर से कहा कि इसके लिए कमरा बनवा दिया जाए, इसके रहने का इंतजाम भी कर दिया जाए, कि जब वो दूर दराज से आया करे या यहाँ से गुजरा करे तो वो यहाँ आकर ठहर जाए। तो बहुत सारी चीजें उसने इस तरह हासिल की। जब उसने खुदा के खादिम की खिदमत की तो खुदा के खादिम के वसीला से उसे औलाद भी मिली। उसका हस्बैंड जो ओल्ड था, जो अभी औलाद नहीं पैदा कर सकता था, उसके जरिया से औलाद पैदा हुई। उसके बाद वो औरत, जब जैसे उसका बच्चा बड़ा होता गया तो एक दिन आया वो बच्चा मर गया। तब भी खुदा के खादिम ने और खुदा ने उसकी उस खिदमत का हिसाब रखा, और बहुत सारी जो जितने दिन अपने घर से, अपने हदिया नजराने से, अपने दिए हुए खाने पीने की चीजों से जितनी भी उसने खिदमत की थी, उसके इवज खुदा के खादिम ने उसके मुर्दा बच्चे को जिंदा कर दिया। करने वाली जात खुदा की है, खादमीन खुदा ही ने बनाए हैं दुनिया में। हमें उनका किस तरह ध्यान रखना है, ये भी हमारी ऑफरिंग और हदिये में आता है, ये भी हमारी एक खिदमत में आता है कि हम दिल से क्या करना चाहते हैं खुदा के खादमों के लिए, हम किस तरह उनके साथ अपना अच्छा रिलेशनशिप करते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है खुदा का खादिम दो चंद इज्जत के लायक है। हालेलुया। आज हम टाइट के बारे में ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि जितने लोग यहाँ पर, बहुत से लोग हैं जो अपना 10वां हिस्सा नहीं बोते, 10वंज वो नहीं देते। आज कलाम मुकद्दस में गिनती उसका 18 बाब उसकी 24 आयत में मैं आपके सामने पढ़ूंगी। नंबर्स 24 बाब है उसका, 18 बाब उसकी 24 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि मैंने बनी इसराइल की दायकी को, जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजरानेंगे, उनका मारूसी हिस्सा कर दिया है। इसी सबब से मैंने उनके हक में कहा कि बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले। हालेलुया, हालेलुया। ये लावियों की बात हो रही थी कि उनको वहां से कुछ ना मिले, क्योंकि जो भी सब कमाएंगे, खेत में जितना काम करेंगे, जो कुछ भी लाएंगे, वो लावियों को दिया जाएगा। अगर पुराने अहदनामे की बात करें तो मैंने एक चैट बॉक्स में ये देखे, मैंने एक पूरा बॉक्स बनाया कि हमें हदिया, नजराना, ये सारी चीजें किस तरह देनी है। अगर कोई गौर कर सके तो जरूर इसमें देखे कि किस तरह देनी है। देने का अमल ये है, अगर जितने लोग, मैं पाउंड्स में बताऊंगी, आप रुपयों में गिन लेना, जैसे इंडिया की करेंसी है उसमें गिन लेना। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो उसमें एक, 10 पाउंड है तो उसमें 1 पाउंड जो है वो खुदा का है। 9 हिस्से आप इस्तेमाल कर सकते हो, 10वां जो है हिस्सा वो खुदा का है। हालेलुया। और अगर आपके पास 100 रुपए हैं, अगर 100 पाउंड है तो उसमें 10 पाउंड खुदा के हिस्से के हैं। आप उसमें से 90 पाउंड इस्तेमाल कर सकते हो, और उसमें से 10 रुपए, 10 पाउंड जो है वो खुदा के हैं। आपकी आमदनी पर पूरा 10वां हिस्सा, अगर आपकी हजारों में आमदनी है या लाखों में आमदनी है, तो आप अच्छे से कैलकुलेट करके खुदा की हजूरी में वो 10वां हिस्सा लेकर आए। अगर 20,000 है तो 2,000 दे। पाउंड में हो 20,000 तो बहुत खुशी की बात है, अगर रुपीस में भी हो तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि खुदा दे रहा है और खुशी से हम उसके हजूर में लेकर आए। तो तब जाके हमें कौन कौन सी बरकतें मिलेंगी। टाइट और 10वें हिस्से के बारे में सीखेंगे कि किसका है ये। आइए नए अहदनामे और पुराने अहदनामे दोनों में से सीखते हैं कि ये 10वां हिस्सा मिलेगा किसको और देना किसको चाहिए। खुदावंद ही फरमाता है, दायकी खुदावंद की है। आइए अहबार उसका 27 बाब उसकी 30 आयत पढ़ते हैं।
हालेलुया। अहबार लेवाटिकस उसका है 27 बाब, उसकी 30 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। और जमीन की पैदावार की सारी दयकी, ख्वाह वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। हालेलुया। क्या कहा गया यहाँ पर? और जमीन की पैदावार की सारी दायकी, जो जमीन से आता है उसकी सारी दायकी, ख्वाह वो जमीन के बीज की है या दरख्त के फल की हो, खुदावंत की है और खुदावंत के लिए पाक है। खुदावंत का शुक्र हो जो हमें हर चीज के बारे में सिखाता बताता है कि हमें किस तरह जो भी पैदावार हो उसके मुताबिक हमें किस तरह देना है। और गिनती में पढ़ेंगे 18 बाब, उसकी गिनती नंबर्स उसकी 18 बाब की 21 से लेकर 23 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तमा में करते हैं, मैंने बनी इसराइल की सारी दायकी मारूसी हिस्सा के तौर पर दी, और आगे को बनी इसराइल खैमा इज्तमा के नजदीक हरगिज ना आए, ताना हो कि गुनाह उनके सर लगे और वो मर जाएं, बल्कि बनी लावी खैमा इज्तमा की खिदमत करें और वही उनका बारे गुनाह उठाएं। हालेलुया। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त ये एक दायमी आयन हो और बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले। ये लावियों की बात हो रही है, और उन्होंने जो जितने लोग बाकी थे वो सारे कमाया करेंगे और लावियों को दिया करेंगे। ये हमने यहाँ ये भी सीखा, और उनको मिरास नहीं, उनको यही काम करने के लिए कहा गया। वो खिदमत के लिए बने गए थे और उनकी देखभाल करना लोगों का काम था, क्योंकि वो खैमा इज्तिमा के नजदीक हरगिज न दाखिल हो सकेंगे। खुदा ने कहा था उनको कि ये जितने लोग काम करते हैं जो कुछ भी लाएंगे वो लावियों को दिया जाएगा। हालेलुया। पुराने जमाने में लावियों को दिया जाता था, इस जमाने में जो नए ऐहदनामे के मुताबिक खुदा के खादमों को दिया जाता है। अपने अपने वो खेतों से जो कुछ भी हासिल करते थे दायकी लाकर खुदा की खिदमत में रखते थे। हालेलुया। मेरा ये हालेलुया खुदावंत का शुक्र हो, लावियों को देते थे। आज भी देख के जाना हमें बड़ा मुश्किल लगता है। आज भी बहुत सी चीजों में हम चाहते तो हैं कि बरकत का हमें पूरा हिस्सा मिले, लेकिन देने के वक्त हमारा दिल रोता है। और जब जब कोई बड़ा अमाउंट देना पड़ता है तो दिल पर ज्यादा चोट लगती है कि बड़ा अमाउंट कैसे दिया जाए, ये तो दे ही नहीं सकते, ये तो बड़ा मुश्किल है। और फिर हम कहते हैं कि ये तो हमने मेहनत से कमाया है। कमाने के लिए जिसने हाथ पांव और बाजू दिए वो कौन था? वो दिए तो ही आपने मेहनत से कमाया। खुदावन ने ये तरतीब खुद मूसा को लिखवाई थी। अब हम आगे सीखते हैं। एक मेरा सवाल है, क्यों खुदा को देना जरूरी है? सवाल लिख लें कि क्यों देना जरूरी है, ताकि हम उसका आंसर भी ढूंढेंगे। आप सोचते होंगे कि मेहनत हम करें तो खुदा को क्यों दें? क्यों खुदावन चाहता है कि हम अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुदावंत को दें? हालेलुया। अब देखेंगे अस्तिशना 8 बाब उसकी 9 से लेकर 14 तक, फिर 8 बाब और उसकी 17 से लेकर 18 आयत तक। मैं चाहती हूँ पास्टर समीना पढ़ दे। 8 बाब की 9 से लेकर 14 आयत तक। अस्तिशना 8 बाब और 9 से 14 तक पढ़ूंगी। उसके बाद है 8 बाब की 17 से 18 दोनों आयत। उस मुल्क में तुझको रोटी बाफरात मिलेगी और तुझको किसी चीज की कमी ना होगी, क्योंकि उस मुल्क के पत्थर भी लोहा हैं और वहां के पहाड़ों से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा, और तू खाएगा और सैर होगा और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदामन तेरा खुदा तुझको देता है उसका शुक्र बजा लाएगा। सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदामंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आयन को जिनको मैं आज तुझको सुनाता हूँ मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर सैर हो और खुशनुमा घर बनाकर उसमें रहने लगे, वाह, और तेरे गाय बैल के गल्ले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं और तेरे पास चांदी और सोना और माल बाकसरत हो जाए। सॉरी, कौन सी आयत तक है? 14 तक पहले पढ़ना है, उसके बाद 17 और 18। ओके।
बकसरत हो जाएं। 14वीं पढ़ रही हूँ। तो तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदामंद अपने खुदा को भूल जाए जो तुझको मुल्के मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है। हालेलुया। और उसके बाद 17 आयत को पढ़ेंगे। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर ने मुझको ये के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदामंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। आमीन। हालेलुया। क्या खूबसूरत चीजें हमने यहाँ सीखी, क्योंकि मैंने सवाल किया था कि क्यों खुदावंद को देना जरूरी है, क्यों ना दें। कलाम में लिखा है कि जो सब कुछ तुझे मैंने दिया है ये मैंने दिया है। अगर तेरे पास ये सारा कुछ आ जाए, और बहुत से लोग कहते हैं सारा दिन पैसे पता मैंने क्यों मिले ने, क्योंकि मैं सारा दिन बड़ा खून पसीना एक कीता सी तो पैसे मिले। कदी ए नहीं किया कि तंदुरुस्ती ते जोर मैनू ने बख्शिया सी ते तद मैनू मिले। किदां ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, मैं कमाया ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ बीवी ਤੇ भी एहसान कर देने हैं कि मेरी मेहनत ही खाते हो। पर ये नहीं सोचते कि हाथों में जो जोर बख्शा था वो खुदावन ने दिया था, ताकत दी थी वो खुदावन ने दी थी। अगर वो ये ताकत ना देता तो अपने हाथों से तो कमाई नहीं कर सकता। इन हाथों का जोर, ये समझ, ये जहन, ये खुदावन ने दिया था। क्यों ना हम उसे दें, हम उसको इसलिए दें क्योंकि हमारी आमदनी का जरिया हमारा खुदावंद है। ये ताकत, ये रूह उसने हमें दी है कि हम जिंदगी पाए, कसरत की पाए, और उस पर अपनी नजरों को लगाएं, अपनी आंखें उसकी तरफ लगाएं, अपनी ताकत अपने अपने बलबूते पर नहीं, खुदा की दी हुई बख्शिशों की वजह से हम उसे जरूर दें। हालेलुया। जो भी दौलत खुदा हमें दे वो हमारी कुवत से नहीं आती। बहुत से लोग इन दिनों में कोविड का शिकार है, बीमार है, परेशान है। जब वो बिस्तर पर होते हैं तो उठाकर कौन खड़ा करता है? खुदावंद उठाकर खड़ा करते हैं। वही खुदा जिसने मुझे उठाकर खड़ा किया कि मैं कलाम को प्रीच करूं। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत अमल के लिए। हमारे पास बहुत से पैसे आते हैं, बहुत सी चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन हमारे मुंह से उतनी शुक्रगुजारी नहीं निकलती जितनी देनी चाहिए। ये भी हमारा हदिया है जो हम अपने लबों से, आपने मुझे देखा होगा कि जब मैंने आना है, मस्बा पर आना है, या किसी भी मॉर्निंग सर्विस में हो या इवनिंग में, मैंने शुक्रगुजारी करते हुए दाखिल होना है। मेरे घर को लिए हुए यहाँ 1.5 से 2 साल होने वाले जिस घर में मैं रहती हूँ, आज भी जब मैं अपने फ्लोर से नीचे जाती हूँ तो सबसे पहले घर को देखते मैंने शुक्रगुजारी करनी है। अपने बच्चों को देखना है, अपने हस्बैंड को देखना है, शुक्रगुजारी करनी है। बिस्तर पर बैठे ही आंखें खुल रही है तो शुक्रगुजारी करनी है उस खुदा की कि वो उसने मुझे आज का दिन फिर बख्श दिया। वो दिन ना दे तो आप अपने हाथों का जोर नहीं दिखा सकते, अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते। वही है जो घर बनाता है, उसी पर भरोसा रखे, वही आपको सब कुछ देता है। अमाल में से पढ़ेंगे 12 बाब, उसकी 13 से लेकर 17 आयत को। हम चाहते हैं कि हम मोर्टगेज करते हैं, हम रेंट पे करना चाहते हैं, हम सारा कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जब देने की बारी उसको आती है तो हम कहते हैं मोर्टगेज देना जरूरी है, रेंट देना जरूरी है, बच्चों के अखराजात पूरे करने भी जरूरी है, और बाकी चीजें भी सारी की सारी करने वाली जरूरी है। राशन तो पौना ही है ना, खाना नहीं। तो क्या खुदा को देना देना नहीं? वो क्यों नहीं देना? जब सारी चीजें पा लेनी है घर पे, क्यों नहीं देना? वो भी देना बहुत सख्त जरूरी है। हालेलुया। जी बासुरी। पास्टर जी 12 बाब 17 से 13 से 17 तक। 13 से 17 तक। ओके। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रोदी नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई। अमाल अमाल जमाल है। अमाल जस्ट 1 मिनट में चेक करो। माल का 12 बाप और उसकी 13 आयत। जस्ट 1 मिनट पास्टर जी, मुझे 1 मिनट दे दो, मैं चेक कर लूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया।
खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, सॉरी, पैदाइश उसका 14 बाब उसकी 20 आयत से सीखेंगे। पैदाइश यानी उत्पत्ति, ये तो मुझे भी आता है पंजाबी में। जेनेसिस उसका 14 बाब और उसकी 20 आयत से। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया। सिर्फ 20 आयत, हाँ, बस 20 आयत पढ़नी थी। खुदावंद का शुक्र करते हैं। 14 बाब की 20 आयत कहती है कि इब्राहिम ने भी अपनी सारी फतह में से, जो उसको फतह मिली थी, उसमें से 10वां हिस्सा दिया। हालेलुया। कलाम ने सिखाया हमें, मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा दिया। ये जो इब्राहिम है, ये भी दौलतमंद शख्स था, बहुत कुछ था इसके पास। अगर 19 आयत देखें तो उसमें लिखा है, उसने उसको बरकत दी और कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। ये सिर्फ अभी का दौर नहीं है जिसमें 10वां हिस्सा दिया जाता था, ये उस वक्त में भी 10वां हिस्सा दिया जाता था जब इब्राहिम का जमाना था। उसमें भी ये आपने सबने पढ़ लिया है कि जब खुदा ताला ने जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया, जब सारे दुश्मन उसके हाथ में आ गए तो उसने उस वक्त भी शुक्रगुजारी निकाली और इब्राहिम ने तब 10वां हिस्सा दिया था। खुदावंद का शुक्र हो कि हम जब पुराने अहदनामे में से खोलते हैं तब भी हमें सीखने को मिलता है। और अगर हम याकूब की बात करें तो वहां पर भी उसने खुदा को दिया था। अगर 28 बाब उसकी 22 आयत पढ़े तो वहां पर भी हम देने के बारे में सीखेंगे, जो कि इब्राहिम की तीसरी पुश्त में से था, याकूब 28 बाब उसकी 22 आयत। हालेलुया। और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर है कि तुझे दिया करूं। आमीन। हालेलुया। उसका 10वां हिस्सा जरूर है कि तुझे दिया करूं। हालेलुया। कितने लोग इस स्टोरी को जानते हैं कि याकूब जिस पत्थर पर अपना सर रख के सोया था, बाद में उसने वहीं उस सतून को खड़ा किया और कहा कि खुदा का घर होगा और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे दिया करूंगा। ये सिर्फ हम लोग नहीं देते, पुराने वक्तों में भी जितने नबी, पैगंबर, शागिर्द, ये सब चीजें वो भी करते आए हैं। ये हमारे लिए आज कोई नई चीज नहीं हम सीख रहे हैं, पुराने वक्तों से लेकर आज तक हम सब ये चीजों को सीखते हैं कि टाइट देना कितना जरूरी है। टाइट के बारे में इसलिए कहती हूँ, शुक्रगुजारी या चंदा, हदिया, ऑफरिंग, ये सारी चीजें हम निकाल देते हैं, लेकिन जो चीज देने वाली है वो हम नहीं देते। हम पुराने वक्तों में भी सीख चुके हैं और नए आयतनामे में भी सीखेंगे। मत्ती 23 बाब उसकी 23 आयत में सीखेंगे कि नए आयतनामे में क्या बोला है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे हवाले हैं, क्योंकि जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे इतनी सारी टीचिंग मिली और मैंने चाहा कि ये मुनासिब है कि आपको भी सिखाया जाए, ताकि आप जब भी कभी देने की बारी आए तो आपका दिल ना दुखे, आपको लगे ना कि मैं अकेला हूँ जो ये सब कुछ करता हूँ, कोई करता ही नहीं। हालेलुया। मत्ती 23 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, पढ़ूं पास्टर जी? जी जी, सिर्फ एक ही आयत है जी। ओके। तो मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23, ए रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दे यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। आमीन। क्या लाजमी है? मसीहत में ये लाजमी है, टाइट देना, जो इंसाफ, रहम और ईमान तो हम देते ही हैं, वो चीजें तो हमारे अंदर हैं ही, लेकिन टाइट देना बहुत लाजमी जुज है, जिसको हमें कुछ भी इधर से उधर हो जाए ये काम हमें पहले करना है। जितनी वुमेन्स मेरी आवाज को सुनती है, बहुत दफा आते ही पैसे, उनको प्रॉब्लम्स भी उस टाइम पर ज्यादा आती है जैसे ही पैसे या सैलरी घर में आनी होती है, उस वक्त बड़े बड़े काम नजर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ये भी करना है,
अच्छा वो भी करना है। लेकिन जब खुदा की हजूरी से आपको कुछ मिले, आपकी सैलरी मिले, आप लाओ, उसको अपने ऑल्टर पर रखो, दुआ करो और 10वां हिस्सा सेपरेट करो, फिर आपको कैसी बरकतें मिलेंगी आज हम सीखते चले जाएंगे। हालेलुया। कोई भी चीज हम अपने पैसे को, मैंने आपको पहले भी कहा, टाइट को हम किसी गरीब की बेटी की शादी में नहीं लगा सकते, कन्वेंशन कराने के लिए नहीं लगा सकते, किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालेलुया, जब तक कि खुदावंद का रूह आपको गाइड ना करे। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह उसका 55 बाब उसकी 8 आयत में पढ़ना चाहूंगी। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें। हालेलुया। अगर हम अपने ख्याल से लेकर ये पैसे इधर उधर खर्च करते हैं तो खुदा के कलाम ने हमें सिखाया है कि खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, जो मैं चाहता हूं तुम वो नहीं करते हो, और जो तुम करना चाहते हो तुम वही करते हो, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो कि आज हम इसको सीख रहे हैं, इन बातों को सीख रहे हैं। हालेलुया। पुराने अहदनामे में जिस तरह ये लावियों के वसीला से खुदावंद तक पहुंचाई जाती थी, नए अहदनामे में खादमीन के वसीला से ये टाइट को दिया जाता है, पहुंचाई जाती है। खुदा को आप ऐसे नहीं दे सकते। मैं किसी जगह पे एक स्टोरी को सुन रही थी, तो वहां एक 3 शख्स आपस में बातें कर रहे थे और वो कहते हैं कि हाँ, गिविंग के हवाले से बात हो रही थी, जोक समझ लें या कुछ भी कह लें। एक शख्स 3 शख्स है आपस में बात करते हैं देने के हवाले से। एक कहता है मैंने जमीन पर लाइन खींची हुई है ऐसे करके, और अपने हाथ में पैसे जब मुझे सैलरी मिलती है अपने हाथ में पैसे लाता हूँ और मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, और अगर मैं ऐसे करता हूँ जितने इस साइड पे गिर जाते हैं वो खुदा के, और जितने इस साइड पे गिर जाते हैं वो मेरे। अब मर्जी तो यह है कि हाथ को इधर रख के उछालोगे तो इधर गिरेंगे, अगर इधर रख के उछालोगे तो इधर गिरेंगे। क्या है? ना देना। और दूसरा शख्स आके कहता है हाँ मैं तो ऐसा करता हूँ कि मैं ऐसे ऊपर करता हूँ, मैं कहता हूँ खुदावंद तूने ले लिया तो ले ले, मैं ऊपर ऊपर करता जाता हूँ, ले ले। और मैं ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ जितने ऊपर नीचे गिरेंगे वो खुदा के, जितने हाथ में रह जाएंगे वो मेरे। और तीसरा शख्स तो उससे भी भड़कर है, वो कहता है दौलत सारी कहते हैं ना खुदा देता है, तो खुदा कहाँ रहता है? वो कहता है आसमान पर रहता है। तीनों आपस में बात करते हैं। वो कहता है मैं पता क्या करता हूँ, अपनी सैलरी लाता हूँ और मैं पूरी ऐसे करके ऊपर को करता हूँ, जो तेरा ले ले। तो खुदा कैसे ले लेगा उसे? यानी ना देने के बहाने वो कहता है मैं पूरी ऊपर करता हूँ, तेरा है तो तू ले ले फिर। कितनी लोगों की सोच देने के मामले में गलत और खराब है। अगर देना नहीं है तो बहाना लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो कहता है मैंने ऐसे किया, मैं तो ऐसे करता कहता है। वो तीसरे शख्स की बात करके कहता है तू तो बड़ा अच्छा देता है। यानी कि वो तो थोड़ा थोड़ा उनके हाथ से गिरता था पहले और दूसरे के हाथ से। तीसरा कहता है मैं कहता हूँ आसमान की तरफ फेंकता हूँ, खुदा अगर ऊपर रहता तो ले लेगा। तो वो जब जितना ऊपर फेंकता है वो सब नीचे आ जाता है, उसी को मिल जाता है। बात सिर्फ ना देने की, अगर सोच में ये चीजें हैं। और बीज को या अपनी टाइट को बोना कहाँ पर है? बहुत सारे खुदा के खादमीन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बहुत अदना सी खादमा हूँ, लेकिन अपने आप में सोचे कि कौन सा खुदा का खादम रूह से भरा हुआ है, किसके अंदर रूहानी गिफ्ट है, कहाँ आपका बीज फ्रूटफुल होगा। जरूर देखें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है झूठे नबियों से खबरदार रहो, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अब पहचानना आपको खुद है, किस तरह पहचानना है। अगर कोई खुदा का खादम या जिससे आपको बरकत नहीं मिलती, या वो उस मुताबिक नहीं है कि जिस तरह कलाम हमें सिखाता है कि वो किस तरह होना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं है तो अपने 10वें हिस्से को आप वहां लेकर नहीं जा सकते। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में से आज चंद चीजें हमने ये सीखी। अब गलीतियों 6 बाब उसकी 6 से 7 आयत मैं चाहती हूँ कि पास्टर सबीना पढ़ दे। हालेलुया। कलाम में इसी तरह बने रहेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सकें। हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है गलतियों स्टिकर को? 6 बार पास्टर जी। गलीतियों 6 बाब उसकी 6 से 7 आयत। कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे।
फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमीन। 6 से 7। हालेलुया। जी, 6 से 7। क्या सीखा हमने यहाँ पर? कोई मुझे बता सकता है कि क्या सीखा है इसमें हमने? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो मुझे ज़रूर कोई बताए कि क्या सीखा आज हमने इसमें? लगता है कोई भी ध्यान से नहीं सुन रहा। कलाम की तालीम पाने वाला, तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। क्या है तालीम पाना? क्या है? अब आप जो यहाँ पर रोज आते हो, खुदा के खादमों से क्या पाते हो? तालीम पाते हो। और जो तालीम देने वाला है उसके लिए वो सारी अच्छी चीजों में जो आपको मिलती है, उस खुदा के खादिम को शरीक करो। कलाम हमें ये सिखाता है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। क्या बोते हो? अच्छे खजाने से अच्छी चीजों को बोते हो या बुरे खजाने से बुरी चीजों को? कलाम में आगे थोड़ा सा मैं पढ़ूंगी इसको। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत न हारे, क्योंकि अगर बेदिल होंगे तो ऐन वक्त पर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। कितनी खूबसूरत चीज है कि जो हम बोते हैं हम उसी को काटते हैं। और अगर हम देखें पहला तिमोथियस, और अगर हम उसकी 5 बाब 17 से 18 आयत को देखें, उसमें क्या लिखा है? हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खास कर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। हालेलुया। जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, सिर्फ बुजुर्ग ओल्ड मैन को नहीं कहा गया, खुदा के खादम को कहा गया। जो वो कलाम आपके पास लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं कलाम तैयार करने में, कलाम सुनाने में, और कलाम की समझ आपको देते हैं, वो तालीम देने में मेहनत करते हैं, आपकी अच्छी नरिश करते हैं, तो वो दो चंद इज्जत के लायक है, वो खुदा के खादम ज्यादा इज्जत के लायक है। और अगर हम पढ़े पहला करंथियों का 9 बाब उसकी 4 से लेकर 14 आयत तक, क्योंकि मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये टॉपिक पास्टर्स का फेवरेट टॉपिक है, लेकिन कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है? आज सिर्फ हम वही चीजें सीखेंगे कि कलाम में कहाँ कहाँ क्या कुछ लिखा हुआ है। और जब हम वहां से सीखेंगे फिर हम ये नहीं कह सकते कि इनका फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जो हम बाकी चीजें कलाम से सीखना चाहते हैं और इस टॉपिक को हम नहीं सीखना चाहते। हालेलुया। पहला करंथियों उसका 9 बाब उसकी 4 आयत से सीखेंगे। 4 आयत से 4 से लेकर 14 तक। क्या हमें खाने पीने का इख्तियार नहीं? क्या हमको ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरें, जैसा और रसूल और खुदावंद के भाई और कैफा करते हैं? या सिर्फ मुझे और बरनबास को ही मेहनत मुशक्कत से बाज रहने का इख्तियार नहीं? कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरा से खाकर जंग करता है? कौन पाकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? या कौन हालेलुया। गल्ला? अभी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम यहाँ आते हैं, हम अपना बीज बोते हैं, तो क्या जरूरी नहीं जहां से आप कलाम को हासिल करते हैं वहां आपको बीज बोना जरूरी है? अगर हम यहाँ पर बीज बोते हैं तो फसल भी हम ही काटेंगे और खाएंगे भी हम ही, क्योंकि हम आपको तैयार कर रहे हैं, हम कलाम के बारे में आपको बता रहे हैं। और कलाम में लिखा है, कौन पाकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता। अगर ये चर्च बना है, यहाँ पर लोग आकर कुछ हासिल करते हैं, तो इसका फल भी पास्टर ही खाएंगे, इसका फल ही मुकद्दस ही खाएंगे, जितने लोग खुदा का काम करते हैं। जी। या कौन गला चराकर उस गले का दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें इंसानी क्यास ही के मौफिक कहता हूँ? क्या तौरेत भी यही नहीं कहती? चुनाचे मूसा की तौरेत में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? या खास हमारे वास्ते ये फरमाता है? वो हाँ, ये हमारे हमारे वास्ते कलाम में लिखा है कि क्या उसे बैलों की फिक्र है?
वो खास हमारे वास्ते, हमारे कौन, पौलुस रसूल कहता है वो खुदा के खादमों के बारे में कह रहा है यहाँ पर, ये जो बात हो रही है वो खास हमारे वास्ते फरमाता है। हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा गया है, क्योंकि मुनासिब है कि जो जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चले। बस जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीजों की फसल काटें? अगर हमने आपकी रूह में बोया है, अगर आपकी जिंदगी में हमने कलाम के बीज को बोया है, तो क्या हम आपकी जिस्मानी बरकतें, क्या हम उसमें से हासिल करने के हिस्सेदार नहीं है? जरूरी है कि आप जहां से कलाम को हासिल करते हैं, क्या ऐसा कभी हुआ है कि खाना आप एक रेस्टोरेंट से खाएं और आप पे दूसरे रेस्टोरेंट पे कर दें? ऐसा कभी नहीं होता। और अगर कलाम में ये लिखा है कि बस जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीजों की फसल काटें? जो आपकी कमाई का आता है, अगर वो लाकर आप इस मजबा पर, इस प्रे मिनिस्ट्री में, ग्लोरी प्रे मिनिस्ट्री में अगर आप लाते हो अपने हदिये, नजराने, अपनी शुक्रगुजारियां या टाइट देते हो, तो जरूरी है कि रूह के फल आपने यहाँ से, रूह की तालीम जितनी कलाम में चीजें बताएगी वो आपने यहाँ से ली है, और अगर आपने यहाँ से ली है तो बोना भी आपने यहाँ है। और जो आपकी कमाई का हिस्सा है, जब वो आप यहाँ लाकर रखेंगे, खुदा की हजूरी में लाकर रखेंगे, तो ये आपने पास्टर पे एहसान नहीं किया, ये उसका हक है। हालेलुया। जी आगे पढ़े। पर इख्तियार है तो क्या हम जब 12वीं आयत को पढ़ रही हूँ, जब औरों का तुम पर इख्तियार है तो क्या हमारा इससे ज्यादा ना होगा? लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया, बल्कि हर चीज की बर्दाश्त करते हैं ताकि हमारे बायस मसीह की खुशखबरी में हर्ज ना हो। क्या तुम हालेलुया, हालेलुया। क्या खूबसूरत चीज है जब औरों का तुम पर हक है। जैसा कि हम टैक्स पे कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं भाई हमने यहाँ घर भी तो खरीदना है, तो क्या आसमान पर घर नहीं खरीदना, वहां पर भी तो घर खरीदना है ना। कलाम ने अगर आपको ये चीजें सिखाई हैं, तो हम कहते हैं रेंट नहीं पे करेंगे तो हमारी बिजली कट जाएगी, घर में से रहने के लिए नहीं देंगे, अगर हम बिल नहीं भरते तो बिजली कट जाएगी। तो ये सारी चीजों का आपको फिक्र है, तो क्या कलाम ये हमें नहीं सिखाता कि ये भी बहुत जरूरी काम है कि हम खुदा के घर में भी लाया करें? हालेलुया। लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया, बल्कि हर चीज की बर्दाश्त करते हैं। आप यहाँ कुछ दे या ना दे, कुछ बोए या ना बोए, कलाम आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि खुदा ने ये खिदमत हम पर रखी है। हम आपके पैसे की वजह से नहीं, हम खुदा की उस बख्शिश की वजह से खिदमत करते हैं। अपने जिस्म का भी बोते हैं, अपने रूह से भी, जो हमें खुदा हिकमत देता है हम उससे भी बोते हैं। इसलिए बोते हैं कि आप नरिशमेंट को हासिल करें, आप कुवत पाए और बहुत कुछ सीखें, और जब आप सीख कर तैयार होंगे तो दूसरों तक पहुंचाएं। जी। उसके बाद है 14 तक पढ़ दे प्लीज। 13वीं आयत से पढ़ रही हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कहाँ से कुर्बान खाते हैं? वो हैकल से खाते हैं। जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं, जो खुदा के घर का दरबान है, वो खुदा का खादम है, वो खुदा की हजूरी में झुकता है, वो आपके लिए रात दिन खुदा की हजूरी में बैठता है। तो लाजिम है कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाएं, जो खुदा उसे दे कलीसिया के थ्रू वो उसी से खाए। जी। और जो कुर्बान गाह के खिदमत गुजार हैं वो कुर्बान गाह के साथ हिस्सा पाते हैं। इसी तरह खुदावन ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें। किस वजह से गुजारा करें? खुशखबरी। खुशखबरी क्या है? ये है खुशखबरी। इसी की वजह से खुदा का खादम शेर होता है, उसकी फैमिली में पैसे आते हैं। अगर हम उसको पैसे देकर भूलते नहीं है, तो जो बीज डालकर भूलता नहीं है उसको कुछ मिलता भी नहीं है। हमेशा बीज डाल दिया जाता है, कहता है ओ मैं तो 10,000 दे देता। 10,000 तुसी किनू दिता है कि तो कुछ नहीं लिया। जे लिया है तो फिर भुल जाओ कि तुसी इथों जिथों लिया है। जिथों असा चीज लई हुंदी, हुण चुल्हा खरीद के घर लैंगे कि भुल जाना कि दुकान वाले पैसे दिते ने, क्या नहीं मेरी जरूरत सी, ते कि इत्थे खुदा ने तुहानू नहीं कहा कि तुसी देना है, ते खुदा दे कदम दा गुजारा खुशखबरी सुना के ही। क्यों नहीं इंज करते? जदों देन दी वारी आती कहते ने है ही नहीं। क्यों नहीं देना? क्योंकि खुदा ने हमें दिया है। दिया दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। हालेलुया। अब इब्रानियों 13 बाब उसकी 17 आयत में पढ़ेंगे। हवालों को नोट कर लें क्योंकि ये आपके काम आएंगे। जब आपको कुछ देने का दिल घबराए तो फिर पढ़ लिया करें। इब्रानियों 13 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है,
अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा का खादिम आपके लिए दिन और रात दुआएं करता है, बहुत कुछ आपके लिए फरियाद करता है और आपकी जिंदगी के बड़े-बड़े काम हो जाते हैं, तो क्या जरूरी नहीं कि वो दिल से काम करे? जब उसके बच्चों की जरूरत पूरी होगी, उसके घर में खुशी होगी, तो वो ये काम जो खिदमत का काम है, मैंने कहा आप दे ना दे वो फिर भी करेगा, क्योंकि वो खुदा से दिल लगाता है, वो खुदा का बंदा है, तो वो खुदा के लिए सब कुछ करेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब आप उसकी खुशी का ख्याल रखेंगे, तो वो ऑल टाइम जितना वो फिक्र में रहेगा, क्योंकि वो फिक्र कर नहीं सकता, खुदा के कलाम का वादा है कि कलाम, खुशखबरी का ये कलाम उसे मुहैया करेगा, तो वो उसे मुहैया करेगा जरिया आप लोगों में। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में मलाकी 3 बाब उसकी 7 से लेकर 11 आयत तक। और एक चैप्टर तो मेरा ख्याल है मुझसे छूट गया है, मैं वो भी देखती हूँ, मैंने कहा मलाकी 3 बाब और कौन सी आयत है पास्टर जी? पास्टर जी पहले ये पढ़ दे, दूसरा क्रंथियों उसका 9 बाब तो उसकी 6 आयत से। 9 बाब और 6 आयत। चले ऐसा करें, ये मैं ही पढ़ती हूँ, फिर मैं इसको ऐसा सब साथ में। ठीक है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले दूसरा क्रंथियों उसका 9 बाब उसकी मैं 6 आयत से आपके सामने पढ़ूंगी। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है ये बात, लेकिन बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। अब बोना किस तरह है ये आप पे डिपेंड करता है, जितना बोओगे उतना ही मिलेगा। जितनी चीज खुदा की हजूरी में लेकर आओगे, उससे 100 गुना को हासिल करोगे। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया, उसी कदर दे, ना दरे करे। दिल में क्या चीज ठहराई जाती है? हदिया ठहराया जाता है। यकीन आपको पूरी देनी है, उसमें कोई दिल का मामला नहीं है कि दिल से सोचेंगे तो देंगे। दिया जाता है जो दिल में ठहराई जाती चीज है, जिस तरह मैंने पहले आपको सबसे पहले बताया था कि हदिया जो है, हदिया यानी ऑफरिंग दिल की खुशी से खरूज में लिखा है, वो दी जाती है। टाइप तो फिक्स है, वो तो आपने देनी ही देनी है। हालेलुया। इसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से करता है, ताकि तुमको हमेशा काफी, हर चीज काफी मिकदार, काफी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ रहा करे, मौजूद रहा करे। क्या खूबसूरत चीज है कि जब हम खुदा के हजूर में खुशी से देते हैं, तो हमारे घरानों में किसी चीज की कमी नहीं होती। हमें हर एक नेक काम करने के लिए खुदा कसरत से देता है, वो हमें मुहैया कर देता है। चुनाचा लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक कायम रहेगी। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा, उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। और तुम हर चीज को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है, क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से न सिर्फ मुकद्दसों की इत्याजें रफा होती है, बल्कि बहुत से लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। हालेलुया। हमने सीखा कि जो भी हम दें वो खुशी से दें, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। हालेलुया। अब हम मलाकी में से जाएंगे और सीखेंगे कि जब हम ज्यादा अच्छे से बोते हैं और कैसे हमें जो अगर अच्छे से बोते हैं तो किस तरह आसमान के दरीचे खुलते हैं, और अगर नहीं बोते तो किस तरह टिड्डियां खराब करती हैं। हालेलुया। मलाकी 3 बाब और उसकी कौन सी आयत है? 7 से लेकर 11 तक। हालेलुया। तुम अपने बाप दादा के अयाम से, मेरे आयन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू तो हो, मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दायकी और हदिया में। बस तुम सख्त मालूम हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा।
पूरी दायकी जहीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास इसके लिए जगह न रहे, और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को इस बात की समझ आई है कि किस तरह हम जब अपना हदिया, अपना 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर नहीं लाते तो हम खुदा को ठगते हैं। किस तरह ठगते हैं? और अगर हम पूरा, क्योंकि वो कहता है बस तुम सख्त मलाऊन हुए क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा है। और अगर हम ठगने वाले नहीं बनना चाहते तो अपना हिस्सा खुदावंद की हजूरी में लेकर आए और पूरा दे, पूरी दाय की जखीरा खाना में लाओ। कहाँ लेकर जानी है? चर्च में लेकर जानी है, जखीरा खाना में। रब्बुल फाज फरमाता है मैं तुम पर आसमान के दरीचे, जिसने पूरा लाया है आसमान के दरीचे उसके लिए खुलेंगे और उससे कसरत से मुहैया किया जाएगा। आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाऊंगा। आज हम बरकत चाहते हैं, आसमान के दरीचे खुलकर हमें मिले, लेकिन हम अपनी आमदनी का बाहर बताना नहीं चाहते कि हम हासिल क्या करते हैं और देते क्या हैं। जितना हम हासिल करते हैं क्या हम उतना देते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर उतना दें तो हमारे घर में कभी टिड्डियां जो है हमारी फसलों को खराब ना करने पाए, कभी हमारे घरों में बीमारी ना आए, कभी हमारे घरानों में दुख तकलीफ मुसीबत ना आए और बहुत सा बीज हमारा नुकसान की सूरत में कभी चुराया ना जाए। और अगर हम पूरी की पूरी हर एक चीज वक्त पर मुहैया करते हैं, खुदा के हुजूर लेकर आते हैं, जिस तरह मरकज में हमने पढ़ा कि एक मालदार शख्स था, वो सब कुछ करता था, हुक्मों पर चलता था, सब कुछ करता था, लेकिन वो जब उसको कहा कि अपना सब कुछ माल बेच दे, गरीबों को दे दे तुझे, वो चाहता था हमेशा की जिंदगी हासिल करना। जिंदगी तो उसे हमेशा की चाहिए थी, खुदा के हुक्मों पर भी चलता था। जब देने की बारी आई और खुदा को पता था कि वो ऐसा नहीं करेगा, तो उसका दिल में दुख आ जाएगा कि मैं अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को क्यों दूं। इसी वजह से खुदा ने उसे आजमाने के लिए कहा था कि तू जाकर अपना सब कुछ बेच दे और तू बेच कर वो सब कुछ गरीबों को दे और तू मेरे पीछे आ जाए, तो तुझे मैं आसमान पर अच्छी जगह दूंगा और बहुत कुछ दूंगा, आसमान पर खजाने दूंगा। तो वो शख्स जो है इस बात से बड़ा परेशान हुआ क्योंकि दौलतमंद था, वो चाहता नहीं था कि मैं ऐसा करूं। इसी तरह आज हमारे दिलों में भी ये बात होती है, हम चाहते नहीं कि हम बहुत सारा हासिल, हम चाहते ये है कि हम बहुत हासिल करें, हम देना नहीं चाहते। और अगर हम, कलाम में तो ये भी लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, हम इस बात को जरूर कोट करते हैं, हमेशा कहते हैं कलाम में तो लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ये मांगना किसको है? कौन मांगेगा तो खुदा से देगा? वो जो उसे ठगते हैं। देगा वो उसी को जो उससे ठगते नहीं है, जो उसकी हजूरी में, उसके घर में, उसके जखीरा खाना में पूरी की पूरी अपनी दायकी यानी टाइथ लेकर आएंगे। अभी मैं लास्ट में पढ़ूंगी लूका का 6 बाब उसकी 38 वर्ष पढ़ूंगी। तो जो जितने लोग कहते हैं कलाम में तो लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा, हाँ खुल जाएगा, लेकिन आगे देखो कि कहा क्या गया। लूका 6 बाब और उसकी 38 38 से कहाँ तक पढ़ना? एक ही वर्ष पढ़ लूं। एक ही बस पढ़नी है। ओके। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आमीन। जब लेना चाहते हैं बहुत बड़ा तो दाब दाब कर अपने पैमाने को अच्छे से भर के चेक करें कि उसमें कई जगह तो नहीं है, अच्छे से भरे उसको और फिर दे, तो फिर देखना क्या होता। हालेलुया, हालेलुया। देना लेना ज्यादा तो नहीं हो गया, लेकिन अगर ये बात समझने की थी, हम ये कहते हैं कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन खुदा ने ये भी कहा है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। अपने पैमाने को दाब के अच्छे तौर पर फुल भर के ऊपर चेक करो कि इसमें अभी भी हवा तो नहीं, उसको अच्छे दिल से, यानी कि दिल की शुक्रगुजारी के, जो दिल खुश हो कि जब कुछ दें तो दिल खुश हो कि हमने खुदा की हजूरी में दिया। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे। सॉरी हूँ, टीचिंग थोड़ी सख्त थी और बहुत कुछ सीखने को था, और मुझे जब मैं इसको तैयार करी थी तो मेरे दिल में था कि हर एक चीज हम सीखें कि किस तरह सिर्फ एक ही आयत को कोड ना करते जाए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन ये भी कह दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और खूब भर कर लिबरेज करके दो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसी तरह दिया जाएगा। और आज के बाद अगर कोई लोग सोचते हैं कि मुझे भर के लेना है तो भर के दो, फिर भर के मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिलेगा। खुदा आपको बरकत दे।